कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक नजारे से होती है, जहां बिल और उसकी टीम जंगल के बीच एक पुराने खंडहर घर में पहुंचती है। वहां उन्हें एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जिसका शरीर किसी विशाल गुब्बारे की तरह फूला हुआ था और वह मजबूत जंजीरों से बंधी हुई थी। वह लड़की ब्रेंडा थी, जिसे ग्रांट ने वहां कैद करके रखा था। ब्रेंडा रोती हुई बताती है कि ग्रांट ने उसे बार बार प्रेग्नेंट करके इस हालत में पहुंचा दिया है और अब उसे सिर्फ भयानक भूख लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक जाती है। अचानक ब्रेंडा का शरीर हिलने लगता है और वह किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है। आखिर ग्रांट ने ब्रेंडा को इस हालत में कैसे पहुंचाया और पूरे शहर की ये तबाही शुरू कैसे हुई, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इसी शहर में हमें हमारी मेन कैरेक्टर स्टारला ग्रांट दिखाई जाती है, जो एक स्कूल टीचर है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, स्टारला अपने स्टाफ के साथ बातें कर रही होती है, तभी उसका पति ग्रांट वहां पहुंच जाता है। ग्रांट शहर का एक बेहद अमीर और असरदार इंसान था। वो स्टारला को लेकर इतना पॉजेसिव था कि उसे किसी और से बात करते देखना भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वह स्टारला को सीधे स्कूल से अपने साथ घर ले जाता है। लेकिन स्टारला की जिंदगी में ग्रांट के अलावा बिल भी था, जो उसी स्कूल के पास रहता था और बचपन से स्टारला से प्यार करता था। घर पहुंचने के बाद ग्रांट स्टारला को अपने पास बुलाता है, मगर दिन भर की थकान के कारण स्टारला मना कर देती है। यह सुनकर ग्रांट गुस्से में घर से निकल जाता है और सीधे एक बार में पहुंच जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो पहले से उसे पसंद करती थी और दोनों साथ बैठकर काफी ड्रिंक्स करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी रात उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे पूरे शहर की तबाही शुरू हो जाएगी। उसी रात मार्स से एक बेहद खतरनाक मीटियोराइट शहर के जंगल में आकर गिरता है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि इसके अंदर ऐसी चीज थी जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा बनने वाली थी। नशे में ग्रांट और वह लड़की जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, जहां वह लड़की ग्रांट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी ग्रांट की नजर उस चमकदार मीटियोराइट पर पड़ती है और वह उसे समझने के लिए एक लकड़ी से छू देता है। अचानक मीटियोराइट से तेज धार वाली सुई निकलती है और सीधे ग्रांट के पेट में घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच जाती है। ग्रांट दर्द से चीखता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और यहीं से पूरे शहर की तबाही की शुरुआत होती है। वह लड़की डरते हुए ग्रांट को उठाने की कोशिश करती है। तभी ग्रांट अचानक एक झटके से खड़ा हो जाता है। वह कुछ समझ नहीं पाती, जबकि ग्रांट बिना कुछ बोले वहां से निकलता है और अपनी कार लेकर सीधे घर चला जाता है। ग्रांट का यह बदला हुआ व्यवहार इसलिए खतरनाक था क्योंकि अब उसके अंदर कुछ और ही मौजूद था। वो बाहर से ग्रांट जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग पर उस एलियन का कब्जा हो चुका था। अगली सुबह स्टारला की आंख खुलती है तो उसे घर के बाहर ग्रांट की कार खड़ी दिखाई देती है। स्टारला को लगता है कि ग्रांट अब भी उससे नाराज है, इसलिए वह उसका मूड ठीक करने और उसे खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन ग्रांट अब पहले जैसा नहीं रहा था और घर के एक कोने में अजीब तरीके से कचरा इकट्ठा कर रहा था, जैसे कोई नेस्ट बना रहा हो। तभी ग्रांट को गाने की एक धुन सुनाई देती है और वह उस आवाज की तरफ चला जाता है। वहाँ स्टारला बड़े प्यार से उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ग्रांट बिल्कुल चुपचाप उसे देखता रहता है। स्टारला उससे माफी मांगती है और बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। उसकी बातें सुनकर ग्रांट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और स्टारला उसे गले लगा लेती है। लेकिन तभी स्टारला की नजर ग्रांट के पेट पर पड़ती है, जहाँ अजीब सा घाव बना हुआ था। वह इसके बारे में पूछती है तो ग्रांट झूठ बोल देता है कि उसे किसी कीड़े ने काट लिया है। असल में ये वही निशान था जो मीटियोराइट से निकली सुई की वजह से बना था। कुछ समय बाद स्टारला अपनी एक दोस्त से मिलती है और खुशी से बताती है कि ग्रांट अब उसकी बहुत केयर करने लगा है। उसे लगता था कि उसका पति किसी छोटे बच्चे की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। इसी बीच ग्रांट एक मीट शॉप पर पहुंचता है और वहां मौजूद पूरा मीट खरीदने की बात करता है। दुकानदार इतनी बड़ी क्वांटिटी देखकर हैरान होता है, लेकिन ग्रांट झूठ बोल देता है कि उसके घर पर पार्टी है। ग्रांट सारा मीट अपनी कार में भरकर घर लाता है और उसे बेसमेंट में छिपाकर लॉक कर देता है। स्टारला बेसमेंट को बंद देखकर हैरान होती है, लेकिन ग्रांट उसे बहाना बनाकर कहता है कि उसने उसके बर्थडे के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है। स्टारला कहती है कि उसका बर्थडे अभी 2 महीने दूर है। ग्रांट उसे अपनी बातों में उलझा देता है और वह बेसमेंट की बात भूलकर अपने काम में लग जाती है। तभी ग्रांट के पेट में अचानक तेज दर्द उठता है और वह उसे छिपाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। बाहर एक कुत्ता उसे देखकर भौंकता है, लेकिन ग्रांट उसे इतनी नफरत से घूरता है कि वह कुत्ता वहां से गायब हो जाता है। ग्रांट के शरीर में बदलाव लगातार बढ़ रहे थे और उसकी गर्दन में सूजन के साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना था और स्टारला बाथरूम में नहा रही होती है, जबकि ग्रांट उसे छिपकर देख रहा होता है। अचानक ग्रांट के पेट से 2 नुकीले अपेंडेजेस निकलते हैं और स्टारला की तरफ बढ़ने लगते हैं। स्टारला पीछे मुड़ती है तो ग्रांट किसी तरह खुद को कंट्रोल करके उन्हें छिपा लेता है। वह स्टारला से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह अकेली पार्टी में चली जाए। स्टारला उसकी बात मानकर अकेली पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पूरा शहर मौजूद था। वहां पुलिस चीफ बिल भी मौजूद था, जो बचपन से स्टारला से एक तरफा प्यार करता था। स्टारला को अकेला देखकर बिल उसके पास बालकनी में जाता है और दोनों बचपन की पुरानी बातें करने लगते हैं। बिल जैसे ही अपने दिल की बात कहने वाला होता है, स्टारला उसे बीच में ही रोक देती है। इसके बाद दोनों वापस पार्टी हॉल में आ जाते हैं, जहाँ शहर का सेल्फिश और चिड़चिड़ा मेयर जैक स्पीच दे रहा होता है। उधर ग्रांट अपनी पुरानी प्रेमिका ब्रेंडा के पास पहुँचता है। ब्रेंडा
ब्रेंडा उसे नॉर्मल समझकर हमेशा की तरह उसके साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन तभी ग्रांट के पेट से वही नुकीले एलियन अपेंडेजेस बाहर निकल आते हैं। ब्रेंडा डरकर पीछे हटती है, मगर ग्रांट उसे पकड़ लेता है और एक अपेंडेज सीधे उसके पेट में घुसा देता है। ब्रेंडा दर्द से चीखती रह जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एलियन उसे प्रेग्नेंट कर देता है। रात को स्टारला पार्टी से घर लौटती है और ग्रांट को ढूंढने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पति अब एक इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन पैरासाइट का होस्ट बन चुका है। अचानक ग्रांट उसके सामने आता है, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था और पूरी तरह बिगड़ चुका था। स्टारला डर जाती है, मगर ग्रांट फिर झूठ बोलता है कि उसे बीज ने काटा है और वो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आया है। अगले दिन स्टारला स्कूल जाती है और वहीं से डॉक्टर को फोन करके ग्रांट के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि ग्रांट उससे मिलने आया ही नहीं था। स्टारला को समझ नहीं आता कि ग्रांट ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। घर लौटते समय उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर शहर से गायब हुए कई कुत्तों की तस्वीरें लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रांट कुछ जानवरों का मीट एक बैग में भरकर जंगल के पुराने खंडहर में पहुंचता है। वहां ब्रेंडा मजबूत चेन से बंधी हुई थी और भूख से तड़प रही थी, क्योंकि अब वह उस एलियन बच्चे को जन्म देने वाली थी। ग्रांट उसे वही कच्चा मीट खिलाता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्टारला के शक अब लगातार बढ़ते जा रहे थे। घर के बाहर कचरा फेंकने के दौरान स्टारला के पास पुलिस चीफ बिल अपनी टीम के साथ पहुंचता है। बिल बताता है कि ब्रेंडा गायब है और कुछ लोगों ने ग्रांट को उसके घर की तरफ जाते हुए देखा था। स्टारला कहती है कि ग्रांट घर पर नहीं है। बिल उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि ग्रांट के लौटते ही उसे कॉल करे। बिल के जाने के बाद स्टारला का शक और मजबूत हो जाता है। वह आखिरकार उस बेसमेंट का लॉक तोड़ देती है जिसे ग्रांट ने इतने समय से बंद रखा था। अंदर जाते ही एक भयानक बदबू स्टारला का दम घोंटने लगती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेसमेंट में शहर से गायब हुए सभी कुत्तों की लाशें लटकी हुई थी। स्टारला डरकर बाहर भागती है और तुरंत बिल को कॉल करके पूरी बात बता देती है, लेकिन खिड़की के पास मौजूद ग्रांट उसकी सारी बातें सुन लेता है। अब ग्रांट का चेहरा पूरी तरह राक्षसी हो चुका था। वह स्टारला को पकड़ता है और प्यार से समझाने का दिखावा करता है, लेकिन उसकी डरावनी शक्ल देखकर स्टारला चीखने लगती है। ग्रांट समझ जाता है कि अब स्टारला को सच्चाई पता चल चुकी है। वह अपनी शर्ट फाड़कर अपना असली एलियन रूप दिखाता है और उसके पेट से वही नुकीले अपेंडेजेस बाहर निकल आते हैं। स्टारला अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन ग्रांट उसकी गर्दन पकड़कर उसका दम घोटने लगता है। ठीक उसी वक्त बिल वहाँ पहुँचता है और ग्रांट पर गन तान देता है। बिल को देखकर ग्रांट स्टारला को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए ग्रांट को देखकर बिल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका एक हाथ अब किसी दरिंदे के बड़े पंजे में बदल चुका था। बिल उसका पीछा करता है, मगर ग्रांट जंगल में गायब हो जाता है। 3 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में ग्रांट को लेकर अफरा तफरी मची होती है। ग्रांट का कोई पता नहीं था और मेयर जैक लगातार बिल पर दबाव डाल रहा था कि ब्रेंडा को ढूंढकर ग्रांट को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेयर को लगता था कि ग्रांट सिर्फ एक क्रिमिनल है, लेकिन वह नहीं जानता था कि ग्रांट अब एक ऐसा एलियन बन चुका है जो पूरे शहर के लिए खतरा बन गया था। तभी खबर आती है कि ग्रांट ने एक फार्म हाउस पर हमला किया है। बिल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें सिर्फ खून और जानवरों के टूटे हुए शरीर दिखाई देते हैं। ग्रांट ने वहां मौजूद जानवरों को बुरी तरह मार डाला था। बिल समझ जाता है कि अब ग्रांट जंगल के आसपास मौजूद फार्म हाउसेस को निशाना बना रहा है। उसे अंदाजा होता है कि अगला हमला स्ट्रटमायर के फार्म हाउस पर हो सकता है, इसलिए बिल एक प्लान बनाता है और पुलिस स्टाफ, मेयर जैक और कुछ खतरनाक हंटर्स को अपने साथ लेकर निकलने की तैयारी करता है। तभी स्टारला वहां पहुंचती है और बिल से कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। बिल पहले उसे मना करता है क्योंकि वो स्टारला की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन स्टारला कहती है कि ग्रांट सिर्फ उसकी बात सुनेगा। आखिरकार बिल उसे अपने साथ ले जाता है। उधर स्ट्रटमायर अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी बड़ी बेटी काइली अपने पिता की बातें ध्यान से सुन रही होती है। स्ट्रटमायर सबको घर के अंदर लॉक रहने के लिए कहता है क्योंकि आज ग्रांट के शिकार पर आने की उम्मीद थी। कुछ ही देर में बिल और उसकी टीम फार्म हाउस पहुंचकर अलग अलग जगहों पर छिप जाती है। रात के सन्नाटे में बिल और स्टारला साथ छिपकर ग्रांट का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान दोनों बचपन की बातें करने लगते हैं और बिल याद करता है कि कैसे वह बचपन में स्टारला के पीछे पीछे घूमता था, लेकिन बाद में स्टारला ने ग्रांट से शादी कर ली। दोनों अभी पुरानी बातें कर ही रहे होते हैं कि जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ग्रांट वहां पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसका रूप देखकर सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। ग्रांट अब इंसान या साधारण मॉन्स्टर नहीं रहा था, बल्कि हाथी से भी बड़ा एक विशाल एलियन बन चुका था। उसका शरीर इतना डरावना था कि कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ग्रांट फार्म हाउस में घुसते ही एक गाय को मार देता है। वह जैसे ही उस गाय को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है, स्टारला हिम्मत करके अकेली उसके पीछे चल पड़ती है। स्टारला कांपती आवाज में ग्रांट का नाम पुकारती है और उसकी आवाज सुनते ही ग्रांट रुक जाता है। पीछे मुड़ने पर उसे स्टारला दिखाई देती है, जबकि उसके पीछे बिल और बाकी लोग गन्स लेकर खड़े होते हैं। ग्रांट पहले गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन स्टारला जब उससे प्यार से बात करती है तो वह कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। स्टारला उससे कहती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, मगर ग्रांट गुस्से में मना कर देता है क्योंकि वह जानता था कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सका। ग्रांट जंगल की तरफ मुड़ने लगता है, तभी उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर गन लेकर आ जाता है। वो ऑफिसर ग्रांट को धमकाता है और ब्रेंडा के बारे में पूछता है। ग्रांट ये सुनकर भड़क जाता है और अगले ही पल अपनी विशाल पूंछ से उस ऑफिसर के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर
देखकर सभी लोग ग्रांट पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह बिजली की रफ्तार से जंगल में गायब हो जाता है। बिल और उसके साथ ही ग्रांट का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर उन्हें एक पुराना खंडहरनुमा घर दिखाई देता है, जहाँ से भयानक बदबू आ रही थी। तभी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। बिल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ ब्रेंडा को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ब्रेंडा का शरीर किसी विशाल गुब्बारे की तरह फूल चुका था और वह मजबूत चेन से बंधी हुई थी। वह रोते हुए बताती है कि ग्रांट ने उसे बार बार प्रेग्नेंट करके इस हालत में पहुंचा दिया है और अब उसे लगातार भयानक भूख लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ब्रेंडा का शरीर अचानक हिलने लगता है। अगले ही पल उसका शरीर गुब्बारे की तरह फट जाता है और उसके अंदर से हजारों मछली जैसे खतरनाक कीड़े बाहर निकल आते हैं। वे कीड़े वहाँ मौजूद लोगों के मुंह में घुसने लगते हैं। बिल तुरंत स्टारला और अपना मुंह हाथों से बंद कर लेता है ताकि कोई कीड़ा उनके अंदर न जा सके। वे कीड़े वहाँ से निकलकर सीधे शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल, स्टारला और सेल्फिश मेयर जैक किसी तरह उनसे बच जाते हैं, लेकिन जैक डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है। कीड़े शहर की तरफ बढ़ते हुए स्ट्रटमायर के घर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त काइली बाथरूम में नहा रही होती है और उसे बाहर शुरू हो चुकी इस तबाही का कोई अंदाजा नहीं था। कीड़े खिड़की से अंदर घुसकर काइली के बाथटब तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक कीड़ा उसके मुंह में घुसने वाला होता है, काइली उसे देख लेती है और डरकर वहां से निकलती है, लेकिन वह कीड़ा उसका पीछा करता रहता है और आखिरकार उसके मुंह में घुस जाता है। काइली उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती है और तभी उसे अपने दिमाग में मार्स और ग्रांट से जुड़ी सारी असलियत दिखाई देने लगती है। काइली उस कीड़े को मुंह से बाहर निकाल लेती है और गरम हेयर कर्लर की मदद से उसे मार देती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जिसके मुंह में एक कीड़ा जा चुका था और वो नीचे गिर चुकी थी। काइली तुरंत दरवाजा तोड़कर अपनी बहनों के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उनकी हालत भी वही हो चुकी है और उनके अंदर भी वे कीड़े घुस चुके हैं। अब हजारों कीड़े काइली के पीछे पड़ जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए छत से कूदकर बाहर खड़ी कार में बैठ जाती है। कार लॉक होने की वजह से काइली उन कीड़ों से बच जाती है, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी। वो कार के अंदर ही फंस जाती है और बाहर उसके परिवार के साथ तबाही शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बिल अभी भी जंगल में फंसा हुआ था। वह वॉकी टॉकी से पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में सिग्नल न होने के कारण उसका संपर्क नहीं हो पाता। बिल फैसला करता है कि वह अकेले जंगल से बाहर जाएगा ताकि एम्बुलेंस और मदद लाई जा सके। वह स्टारला से घायल लोगों के पास रुकने के लिए कहता है। रास्ते में बिल देखता है कि वे कीड़े अब सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जंगल के डियर को भी अपना शिकार बना रहे हैं। उधर स्टारला, मेयर जैक और पुलिस लेडी जीना घायल साथियों को उस पुराने घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी स्टारला के सामने बिल का साथी वॉली आ जाता है, जिसके मुंह में कुछ देर पहले एक कीड़ा घुसा था, लेकिन वॉली अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह स्टारला को अपनी वाइफ कहने लगता है और खुद को ग्रांट बताता है। स्टारला, जीना और जैक ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पड़े बाकी घायल लोग भी एक एक करके खड़े हो जाते हैं और वे सभी स्टारला को अपनी पत्नी समझकर उससे माफी मांगने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी बने व्यक्ति के जीना पर हमला करने की कोशिश करने पर स्टारला उस पर गन तान देती है। तभी एक इन्फेक्टेड इंसान अपने मुंह से जीना के ऊपर एसिड जैसा लिक्विड फेंक देता है। जीना का शरीर उस एसिड से जलने लगता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। स्टारला डरकर वॉली पर गोली चला देती है और उसके मरते ही उसके मुंह से वो कीड़ा बाहर निकल आता है। अब सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी की तरह स्टारला और मेयर जैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर काइली अभी भी कार के अंदर बंद थी। वो देखती है कि उसकी माँ, बहनें और पिता स्ट्रटमायर अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काइली कार का लॉक नहीं खोलती और अंदर ही छिपी रहती है। तभी बिल वहाँ पहुँच जाता है और काइली के परिवार वालों पर चिल्लाने लगता है। मौका पाकर काइली कार से बाहर निकलकर बिल के पास पहुँच जाती है, लेकिन तभी बिल के वही हंटर साथी जो अब उन कीड़ों की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे उस पर हमला कर देते हैं। बिल किसी तरह उनसे बचता है और उन्हें घायल करने के बाद काइली को अपने साथ कार में बैठा लेता है। ज़ॉम्बी बने लोग उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बिल की नजर स्टारला और मेयर जैक पर पड़ती है, जो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज की भीड़ लगी होती है। बिल तुरंत कार स्टार्ट करता है और ज़ॉम्बीज को टक्कर मारते हुए स्टारला और जैक तक पहुंच जाता है। बिल ये देखकर हैरान रह जाता है कि स्टारला, जो पहले बेहद शरीफ दिखती थी, अब अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज को बुरी तरह मार रही थी। बिल स्टारला और जैक को कार में बैठाकर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। रास्ते में बिल दोबारा वॉकी टॉकी से पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार संपर्क हो जाता है और वह वहाँ मौजूद लड़की से तुरंत एम्बुलेंस भेजने को कहता है, लेकिन वो लड़की मदद भेज पाती उससे पहले ही पुलिस स्टेशन पर उन कीड़ों का हमला हो जाता है। कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब बिल, स्टारला, जैक और काइली रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी काइली एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। काइली बताती है कि जब वो लाल कीड़ा उसके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब वो उसे पूरी तरह इन्फेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन उसी दौरान काइली को उस एलियन की यादें दिखाई देने लगी थी। उसे पता चलता है कि ग्रांट के अंदर
मौजूद एलियन कोई साधारण कीड़ा नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स का एक बेहद खतरनाक किलर है। उसने न जाने कितने प्लैनेट्स को कब्रिस्तान में बदल दिया था और अब अगला नंबर अर्थ का था। काइली को ये भी समझ आता है कि जिन लोगों को ये कीड़े इन्फेक्ट कर चुके हैं वे अब अलग अलग नहीं हैं। उन सभी का दिमाग ग्रांट के दिमाग से जुड़ा हुआ है और वे वही कर रहे हैं जो ग्रांट चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वे इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाते, ग्रांट के इन्फेक्टेड लोग बिल की कार पर जोरदार हमला कर देते हैं और बिल जब होश में आता है तो देखता है कि कई इन्फेक्टेड लोग स्टारला को उठाकर ले जा रहे हैं। बिल तुरंत काइली को लेकर कार से बाहर निकलता है, लेकिन मेयर जैक कार के अंदर ही फंस जाता है। मजबूरी में बिल और काइली को जैक को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। बिल काइली को झाड़ियों में छिपा देता है और अकेले पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि मदद मांगी जा सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पुलिस स्टेशन का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बिल समझ जाता है कि अब ग्रांट को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वह पुलिस स्टेशन में रखा बॉम्ब लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके सामने वही इन्फेक्टेड डियर आ जाता है। वह डियर सीधे बिल पर हमला कर देता है। बाहर छिपी काइली समझ जाती है कि बिल खतरे में है और तुरंत अंदर पहुंचकर उस डियर को मार गिराती है। बिल बॉम्ब उठाकर ग्रांट से आखिरी मुकाबले के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने मेयर जैक को किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीटकर एक घर में कैद कर रखा है। जैक को होश आता है तो वह अपने सामने हजारों ज़ॉम्बीज को देखकर डर जाता है। वह दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर ग्रांट के नुकीले अपेंडेजेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रांट के अपेंडेजेस जैक को वहीं मार डालते हैं। दूसरी तरफ बेहोश स्टारला को ज़ॉम्बीज उठाकर एक घर में ले जाते हैं और वहाँ किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते हैं। होश आने पर स्टारला खुद को चारों तरफ से लॉक पाती है। वह चुपके से एक नुकीला हथियार अपने कपड़ों में छिपा लेती है और मौका मिलते ही कमरे का दरवाजा खोल देती है। बाहर गाने बज रहे होते हैं और दीवारों पर स्टारला और ग्रांट की तस्वीरें लगी होती हैं। लेकिन तभी स्टारला की नजर ग्रांट पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। ग्रांट अब एक इंसान नहीं बल्कि मांस के एक विशाल पहाड़ में बदल चुका था। शहर के लोग भी अब सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि एक एक करके उस विशाल मांस में समाते जा रहे थे। ग्रांट को लगता है कि स्टारला ने बिल के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। वह अपनी पूंछ जैसे नुकीले अपेंडेजेस से स्टारला को पकड़ लेता है। स्टारला उससे माफी मांगती है और प्यार करने का नाटक करती हुई उसके करीब जाती है। मौका मिलते ही वह अपने छिपाए हुए नुकीले हथियार से ग्रांट पर हमला कर देती है। ग्रांट दर्द से चीख उठता है और गुस्से में स्टारला को उठाकर बार बार पटकने लगता है। तभी बिल और काइली वहां पहुंच जाते हैं। बिल तुरंत बॉम्ब निकालकर ग्रांट की तरफ फेंकता है, लेकिन ग्रांट बिल और बॉम्ब दोनों को बाहर फेंक देता है, जिससे बॉम्ब घर के बाहर ही फट जाता है। इसके बाद ग्रांट काइली पर सोफा फेंक देता है और वह घायल हो जाती है। फिर ग्रांट अपने नुकीले अपेंडेज को बिल के पेट में घुसाकर उसे प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल हार नहीं मानता और एक अपेंडेज को बाहर निकाल लेता है। वह उसे पास पड़ी गैस टैंक से जोड़ देता है, जिससे गैस ग्रांट के शरीर के अंदर भरने लगती है। बिल स्टारला को चिल्लाकर गोली चलाने के लिए कहता है। स्टारला गन उठाकर ग्रांट पर गोली चला देती है और उसका शरीर किसी पानी की टैंक की तरह फट जाता है। ग्रांट के फटे ही शहर के सारे ज़ॉम्बीज भी एक साथ गिर जाते हैं। आखिरकार उस खतरनाक एलियन का अंत हो जाता है और उसके कारण फैली तबाही रुक जाती है। लेकिन क्या होगा जब दूसरी दुनिया से आए एलियन इंसानों का रूप लेकर उनके बीच ही रहने लगे और किसी को भी उनकी असली पहचान का पता न चले? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।